मैं डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी विषय राम का जीवन एक कर्म क्षेत्र पर चर्चा करूंगा। श्री राम का जीवन एक कर्म क्षेत्र है। हमें कर्म के लिए जीवन मिला है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, दुख एवं कष्ट हमारे शत्रु के समान हैं, जिनका हमें सामना करना है और इनके विरुद्ध संघर्ष करके हमें विजयी बनना है। राम के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महानता का रहस्य संघर्षशीलता एवं अपराजय व्यक्तित्व में है। राम को जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, परंतु वे घबराए नहीं। स्थितियों का उन्होंने डटकर सामना किया और अंततः सफल हुए। संघर्ष वह मार्ग है जिस पर व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है। श्री राम ने स्वर्गगामी जटायु से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था, सीता हरन तात जनी कहूँ पिता संजाई, जौ में राम तक कुल सहित कही दसानन आई। राम से प्रेरणा मिलती है कि परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण ही जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समस्याएं वस्तुतः जीवन का हिस्सा हैं। जीवन में समस्याएं न हो तो आदमी लक्ष्यहीन महसूस करेगा। लक्ष्यहीनता ही निष्क्रियता है। समस्या को सुलझाते समय, उसका समाधान करते समय राम का श्रेष्ठतम आदर्श उभर कर आता है। राम की कथा यह शिक्षा देती है कि मनुष्य विषम स्थितियों में भी जीना सीखे। जो व्यक्ति जितने दायित्वों का वहन करता है, उसके सामने उतनी ही समस्याएं खड़ी होंगी और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ही उसकी महानता का आकलन किया जाएगा। सीता हरण जैसी अचानक एवं विकट समस्या के उत्पन्न होने पर श्री राम ने न तो धैर्य खोया और न ही निराशा को हावी होने दिया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने जैसे असंभव कार्य को भी संभव कर दुष्कर समस्या का समाधान किया। स्वयं भगवान होते हुए भी राम अकर्मण्य नहीं हुए, कर्तव्य और कर्म से विरत नहीं हुए। राम के जीवन का तो सार ही कर्तव्य, कर्म और आत्मविश्वास पर टिका हुआ है। राम का जीवन प्रमाण है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, व्यक्ति उतना दिव्य। साथ ही साथ यह भी उतना ही सत्य है कि दिव्यता उसे ही अंगीकार करती है जो अपने कर्तव्यों का संपादन दिव्यता पूर्वक करता है। निष्प्रिय होकर निरंतर कर्तव्य पालन की प्रेरणा का नाम ही श्री राम है। संघर्ष की नियति के निर्वहन में, जन्म सिद्ध कर्तव्य के निर्वहन में ही राम के विकास की गाथा समाई हुई है। राम की संपूर्ण लीला लोकाराधन लीला है। वे मनुष्य रूप में अवतार लेकर कर्तव्य बोध से अनुप्राणित होते हैं और अनुक्षण मर्यादाओं के मानक बनते हैं। राम का संपूर्ण जीवन कष्ट, पीड़ा, दुख एवं संघर्षों में बीता दिखाई देता है, लेकिन वे ऐसे स्थितप्रज्ञ हैं जिन्हें राज्याभिषेक से न सुख मिला और न वनगमन से दुख। राम कथा आदर्श के रूप में आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने कहा है, नाना भांति राम अवतारा, राम कथा सतकोटि अपारा। वास्तव में राम कथा अपार है। हम हर संकट के समय राम को पुकारते हैं। अपने अपने हृदय में हमने राम के अनेक रूपों को संजोया है। राम से हमें शिक्षा मिलती है कि गिरने का अर्थ हार मानकर बैठ जाना नहीं, बल्कि अधिक उत्साह के साथ उठकर आगे बढ़ना है। प्रश्न यह उठता है कि जिसे हम सफलता कहते हैं वह क्या है? तो सफलता का प्रेरक यह है कि असफलता का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। रावण पर किए गए कई असफल प्रयासों से राम निराश नहीं हुए, अपितु वह तो उनके लिए नई प्रेरणा थी। रावण वध के पश्चात हर्षित मुनियों एवं देवों ने
प्रभु श्री राम की स्तुति इस प्रकार की। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन शरण सुख प्रद प्रभो, खलदल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। यद्यपि राम को रावण के विरुद्ध सफलता की प्राप्ति हुई, किंतु इस कड़े संघर्ष के अंतराल में रावण का दमन चक्र अनेक बार चला। अनेक वानर मारे गए। अनेक बार राम का आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल दिखाई पड़ा। अनेक बार राम के खेमे में निराशा की परछाई दिखाई पड़ी, परंतु असफलता के भीतर विद्यमान सफलता बराबर आने को तड़पती रही और उन्हें बार बार प्रेरणा प्रदान करती रही कि वे निराशा में छिपी हुई आशा का दर्शन करें। असफलता में सफलता और निराशा में छुपी आशा की अनुभूति करने के जीवन दर्शन पर चलकर श्री राम हताश नहीं हुए तथा हर बार उठ खड़े होकर रावण को ललकारते हुए देखे जाते थे। जब रावण का वहशीपन दमन की पराकाष्ठा पर था, तब राम ने समझ लिया कि दमन जितना ही प्रबल होता जाएगा, वे अपने लक्ष्य के उतने ही निकट होते जाएंगे। यहाँ राम संदेश दे रहे हैं कि आशा की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। जिस दिन यह ज्योति बुझ जाएगी, जीवन भी अंधकार में डूब जाएगा। जीवन का अस्तित्व आशा के अस्तित्व पर ही टिका हुआ है। जीवन के अंधकार पक्ष को देखने वाला व्यक्ति निराशा की नदी में डूब जाता है। वह जीवन से पलायन की बात सोचता है अथवा जीवन को मृत्यु समान समझने लगता है। परंतु जो लोग राम के जीवन से अनुप्राणित होते हैं, वे लोग जीवन के प्रकाश की तलाश में रहते हैं और आशा का दामन नहीं छोड़ते। ऐसे व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के जीवन को भी प्रकाशमान करते हैं। गौतम बुद्ध की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति अरहत नहीं, बोधिसत्व कहलाते हैं। राम संदेश देते हैं कि जीवन में असफलता का महत्व केवल इतना ही है कि वह दुर्लभ अनुभव है। राम भारतीय संस्कृति की परिपूर्ण अभिव्यक्ति हैं। राम की कहानी भारतीय संस्कृति के सूर्योदय की कहानी है। राम कथा महाकाव्यों की ही नहीं बल्कि लोकगीतों का भी विषय हुआ करती है। भारतीय जनमानस की आत्मा और आस्था में राम है। युग बदल जाएगा, परंतु राम कथा अनंत काल तक चलती रहेगी। श्री राम आदर्श भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। वे जीवन में आई निराशा में आस्था का बीज बोने वाले, मझधार में फंसे जीवन को किनारा प्रदान करने वाले हैं। राम आनंद का दूसरा रूप है। जहाँ आनंद है वहाँ कलह नहीं होता। राम में हर अच्छे व्यक्ति की छवि है, इसलिए हर अच्छा आदमी उन्हें अपना समझता है। आम आदमी के बीच होने के कारण ही आम जन इनमें रम जाते हैं। आम आदमी से तात्पर्य गरीब से है, जो समाज की निचली सतह पर है। राम पहले इनके हैं, पहले वे इनके साथ ही रहे हैं। ये लोग राम की शक्ति थे, ये सब राम के थे, राम इनके थे। राजा बनने से पहले राम ने इनके दुख दर्द को समझा, आम जन के मन में जगह बनाई। 14 साल लग गए उनको एक उपयुक्त राष्ट्र के निर्माण में।